नमस्कार। कर्क राशि के लिए एक नया विषय, आप चौंक जाएंगे, ये यकीन मानिए। और जितने कष्ट, परेशानी, चिंता, थकान, परेशानी बहुत दिन से ढैया सुनते आ रहे हैं, उस पर एक नया विषय, आपको नई जानकारी देने का प्रयास करूंगा। इस विषय पर बड़े बड़े मनीषी, विद्वान, संत तथा महात्मा और ज्योतिष शास्त्र के विशेषज्ञों ने अब तक चर्चा क्यों नहीं की और गंभीरता से क्यों नहीं की, इस बात की शिकायत मेरी लोगों से है। लेकिन संबोधन मेरा कर्क राशि वालों के लिए है। कर्क राशि वाले, सिर्फ कर्क राशि, कर्क लगन की बात आज हम नहीं कर रहे हैं। सिर्फ कर्क राशि जिनका पुनर्वसु नक्षत्र, पुष्य और श्लेषा नक्षत्र, सिर्फ उनकी बात होगी। 17 जनवरी 2023 को शनि का मकर राशि से कुंभ राशि में प्रवेश हुआ। टाइम क्या था उस समय? 18:02। शाम के 18:02 का मतलब हुआ शाम के 6:02। उस समय विशाखा नक्षत्र का चतुर्थ चरण गोचर में चल रहा था। शनि का पदार्पण हुआ मकर से कुंभ में। अब वृश्चिक राशि का चंद्रमा था उस समय। शास्त्रों के अध्ययन के अनुसार पाया विचार किया जाता। पाया का मतलब पाद भी कहते हैं, अयन के पैर। तो कर्क राशि से गोचर के अनुसार तो शनि की बात करें तो शनि तो हुआ अष्टम, लेकिन उस समय चूंकि वृश्चिक राशि पर स्पर्श करते हुए शनि का पदार्पण होता है, तो उस दृष्टि से आपके ऊपर रजत का पाया, 4 पैर कहलाते हैं शनि के। पहला है लोहे का, सोने का, तांबे का और चांदी। कर्क के लिए अब यहां हम बात कर रहे हैं, कर्क के लिए बात कर रहे हैं चांदी के पाए की। चांदी का पाया इतना शुभ माना गया है, और भले ही कर्क से अष्टम में शनि है गोचर स्थिति को देखते हुए, लेकिन वो ढैया कहलाएगी। लेकिन यहां पर एक प्रिविलेज, एक लाभ, एक सम्मान के तौर पर कर्क राशि को चांदी का पाया कहकर के संबोधित किया गया है शास्त्रों में। तो कर्क राशि पर जो प्रतिफल प्राप्त होगा, जितने भी हमारे ब्यूरोक्रेट्स, टेक्नोक्रेट्स, भाई बहन, जवान किसान, राजनेता, चाहे अभिनेता और टीवी चैनल्स वाले पत्रकार तथा सभी भाइयों को मैं निवेदन करना चाहूंगा, गम की अंधेरी रात में दिल को न बेकरार कर, खुशियां जरूर आएंगी, बस उसका इंतजार कर। अब हम ये विषय भले ही हमने लेट उठाया है, हम इसके लिए खेद प्रकट करते हैं, लेकिन अब जितना भी 7-8 महीने का समय बचा है कर्क राशि के लिए, उस समय इस रजत के पाए का जो खुशी है वो मिलेगी अब आपको अधिकांश रूप से। कारण क्या है? आपके लिए शुक्र केंद्र में है इस समय, मूल त्रिकोण में मालव्य योग बना रहा है। एकादश भाव में गुरु, सोना चांदी पैसा खूब खरीदोगे, अचानक धन लाभ भी होगा। साथ ही साथ नौकरी में उन्नति, विदेश यात्रा, यानी कि 2.5 ईयर का जो पीरियड है, जब आपका रजत का पाया है, चांदी के पाए पर आपका शनि परिभ्रमण कर रहा है, तो ये सुख जरूर देगा, वो कष्ट देगा, ढैया का वो अलग चीज है। साथ ही साथ अचानक लाभ, पिछले किए हुए, जो पिछले आपने कर्म किए हैं अच्छे वाले, उनका क्रेडिट भी अब मिलेगा आपको, तथा रुके हुए काम बनेंगे, अच्छे फल प्राप्त होंगे, और आकस्मिक धन लाभ के साथ साथ आपकी उच्च प्रतिष्ठा, मान सम्मान, तरक्की, प्रॉपर्टी, इंक्रीमेंट, पैसा, और आपको बड़ी बड़ी सभाओं में अलंकृत, सुशोभित और सुसज्जित किया जाएगा, और आप अच्छे अच्छे पदों पर सुशोभित होंगे।
लोग आपका अनुकरण, अनुसरण और वंदना करेंगे, ऐसा ग्रह भी है। साथ ही साथ जब रजत चांदी का पाया आता है तो भूमि का लाभ, धन का लाभ, प्रतिष्ठा का लाभ भी होता है। स्त्री सुख, संतान सुख, संतान सुख होगा, लिख लीजिए कागज पर, और पारिवारिक सुख का लाभ भी होता है। ये तो रजत के पाए का फल मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि ये आपकी राशि का सरोकार है इस बात से, क्योंकि चांदी का पाया लेकर के आप शनि के पदार्पण के मुहूर्त के अनुसार है। लेकिन अब शनि गोचर के अनुसार आपका अष्टम में, पैरों में दर्द, कष्ट, मानसिक परेशानी, आलस्य, बच्चों की संबंधित चिंता, वो विषय अलग है। इसके सुख अलग मिलेंगे, उसके कष्ट अलग मिलेंगे। लेकिन इस बार जब मंगल आपकी राशि पर आता है, कर्क राशि पर, इस महीने 20 तारीख को आएगा, चतुर्थ भाव में होगा आपके नीच राशि में सूर्य, उसके साइड इफेक्ट को खत्म जरूर करेगा। लेकिन चंद्रमा का मित्र है मंगल, और मंगल नीच राशि में सकारात्मक फल इसलिए देता है क्योंकि चंद्रमा की और मंगल की मित्रता भी है। शास्त्रों में लिखा है चंद्र मंगल का जब मिलन है वो महालक्ष्मी राजयोग बनाता है, सामान्य बात नहीं है। बृहस्पति की एक पाद दृष्टि आपकी राशि पर है क्योंकि आपके भाग्य स्थान का स्वामी गुरु है। और जब 17 तारीख को सुबह 7:42 पर सूर्य का आगमन आपके चतुर्थ भाव में नीच राशि में होगा तो मंगल की दृष्टि उस पर होगी ही होगी। लेकिन उसके सकारात्मक भाव ये मानकर चलिए, क्योंकि बृहस्पति की आपके एक पाद दृष्टि लग्न पर भी और आपके पंचम भाव पर भी है। फिर सकारात्मक भाव शुक्र और बृहस्पति दोनों 180 डिग्री पर एक दूसरे को देखते हुए कुंडली के जो शुभ प्रभाव है वो आपको प्राप्त होंगे। और राहु भाग्य स्थान में आपके कार्यों में विघ्न और बाधा जो भी आ रही हैं उसको दूर करेगा, क्योंकि सरप्राइज देने के लिए जाना जाता है राहु। अब छोटी सी और बहुत मामूली सी हम बात कर रहे हैं यहां पर आपकी महादशाओं की। कर्क राशि वालों की कौन सी महादशा चल रही है, ये इंडिविजुअल क्वेश्चन है। आप अपनी कुंडली से अनुमान लगा सकते हैं। मंगल की दशा भूमि का लाभ कराएगी, शुक्र की महादशा में भूमि, भवन, वाहन, सवारी, प्रॉपर्टी, जायदाद, पैसा, सोना, चांदी, हीरा, मोती, अच्छे वस्त्र और अच्छे विवाह आदि कार्यों में सम्मिलित होंगे। अच्छी बड़ी बड़ी सभाओं में आपके गले में माल्यार्पण होगा, अच्छे गिफ्ट मिलेंगे। ये प्रभाव है नीच राशि के मंगल का कर्क राशि पर, और एकादश बृहस्पति होने का प्रतिफल है। भले ही आपका अष्टम शनि चल रहा हो, लेकिन रजत के जो पाया है ये आपको कभी भी अपमानित नहीं होने देगा, झुकने नहीं देगा, और आपको आनंदित, प्रफुल्लित और पुष्पित, सिंचित, पोषित और सुरक्षित रखेगा। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।